गुड मॉर्निंग। और सेट 6 जो है ना वो शुरू करते हैं। और ये सारे सेट्स करने के बाद जो है वो थोड़ा सा टाइम बचेगा तो हम लोग और कुछ एक्स्ट्रा बातें करेंगे। लेकिन पहले पूरा फोकस जो है ना इस सेट पर ही देते हैं। वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था? देखिए, इन सभी ने कुछ ऋचाएँ लिखी थी, तो इन सब का कहाँ घर था? तो ये सब मिथिला की थी। लोपामुद्रा का नाम भी आपने सुना होगा। प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया। श्रवणबेलगोला चले गए थे और वहीं उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने संथारा विधि से अपने देह का त्याग किया था। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस शिल्प कौशल का अभ्यास आर्यों द्वारा ऋग्वैदिक काल में नहीं किया गया था? देखिए, लोहार नहीं था उनके समय में कोई। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्णित वह गृहपति कौन था जिसने एक बड़ी राशि देकर जेतवन खरीदा और बाद में महात्मा बुद्ध को दान कर दिया? तो देखिए, इनका नाम था अनाथ पिंडक। वो गृहपति था अनाथ पिंडक। अक्काद के शासक सारगन जो 2350 बीसी के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है? देखिए, मेलुहा एक जगह का नाम था। तो वो कौन सा क्षेत्र था मेलुहा? तो मुझे लगता है भारत का सिंधु घाटी क्षेत्र को जो है ना वो मेलुहा कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? देखिए, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो है ना वो सबसे लंबे समय तक चला। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? देखिए, वो जो थे ना अलाउद्दीन खिलजी के समय में तो थे ही, ठीक है ना। इसके अलावा वो 8 सुल्तानों के समय में भी थे, लेकिन उनका चूंकि यहाँ उल्लेख नहीं है, वो सुल्तान नहीं दिख रहे, तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी सही उत्तर होगा। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए किसने सीरी को अपनी राजधानी बनाकर किलेबंदी की? तो सीरी का किला बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जिस प्रकार ये लोग पैसा इकट्ठा करते थे और जिस प्रकार से खर्च करते थे उसे देखकर किसी भी मनुष्य का मन दहल जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के बारे में यह कथन किसका है? देखिए, ये बोला था लॉर्ड मैकाले ने। नए नवाब कहा जाता था ऐसे लोगों को जो भारत से जाते थे ना और खूब खर्च करते थे, खूब कमा के वहाँ पर जा कर के बहुत ज़्यादा ही करप्शन फैला रखा था अंग्रेज़ों ने। भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया? देखिए, भीम द्वितीय ने सबसे पहले उसको पराजित किया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो ये था डुप्ले। भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई? देखिए, ये शुरू की गई थी कलकत्ता से आगरा तक। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह टू को कहाँ वह किसने गिरफ्तार किया? देखिए, उनको जो है ना मतलब हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। किसके शासनकाल में सिविल सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी? ये किया गया था लॉर्ड लीटन के टाइम में। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए, लॉर्ड मिंटो के काल में ढाका में 1906 में सलीमुल्लाह और आगा खां, ठीक है ना, सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग जो था ना वो मुसलमानों को ब्रिटिश के प्रति निष्ठा प्रकट करने की शिक्षा देता था। और मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी के पीछे मुस्लिम लीग की मांग जो थी ना वही शामिल थी। तो यहाँ पर दो लोग समीउल्लाह खान और आगा खान दोनों हो गए। उत्तर हमारा ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो ये अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने। सिख गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तलवंडी में जन्म हुआ था नानक का। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम में सजाइए। चलिए, सही क्रम में इसको सजाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है ना सबसे पहले लगता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था सबसे पहले जो इन घटनाओं में।
फिर मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस मनाया गया। इसके बाद हुआ जो मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प हुआ। फिर क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ। फिर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। और इसके बाद जो है ना कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन सबसे लास्ट में आया था और सबसे पहले घटना थी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। हमारा सी जो है वो सही उत्तर होगा यहाँ पर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो जनगण मन का नाम जो था ना वो था भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ज्योतिबा फुले। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार किया गया था ये। मृक्ष कटिकम की विषय वस्तु क्या है? देखिए मृक्ष कटिकम के ऊपर जो है ना एक बहुत अच्छा सीरियल भी आया हुआ है। भारत एक खोज नाम का सीरियल बना था, तो मैंने वहीं देखा था। एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा है वो। बहुत शानदार सीरियल है, सीरियल देखिएगा। उसके सारे पात्र भी बहुत अच्छे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जाहिर सी बात है वो शामिल नहीं थे। जो शामिल थे वो थे मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी। जो थे थोड़े नरम प्रकृति के थे ना, उन्हीं को शामिल किया गया था। जो उग्रपंथी थे उनको इसमें शामिल नहीं किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट से समाप्त किया गया? 1833 के चार्टर्ड एक्ट से उसको समाप्त किया गया। ब्रिटिश भारत में वायसराय कैनिंग ने निम्नलिखित में से किस समूह के लिए तूफान में तरंगरोधक शब्द का प्रयोग किया? तो भारतीय रजवाड़ों के लिए किया था इन्होंने, ठीक है ना। भारतीय रजवाड़ों ने सहायता की थी ना 1857 के विद्रोह में। वो समझिए अंग्रेजों के फेवर में ही लड़े थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिक को भारत लेकर के आई थी ब्रिटिश सरकार, क्योंकि उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका भी जो है ना वो इन्फ्लुएंस में था ब्रिटिश के ही। 1809 ईस्वी में प्रकाशित एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये लेखक जो है ना ये है राजा राम मोहन राय। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए इसमें जो है ना इसकी स्थापना 1838 में हुई, ये सही है। इसके गठन इसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया, ये भी सही है। इसका उद्देश्य पूर्ति हेतु सर्वप्रथम संवैधानिक प्रदर्शन का रास्ता चुना, ये भी सही है। ये वाला गलत है, डी तो नहीं, अंग्रेज अफसर ने इसकी स्थापना नहीं की थी, तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया? ये दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। भारत के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे, यह कथन किसका है? देखिए यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी? ये उन्होंने इंग्लैंड में जाके लिखा था, ठीक है ना। तो ये पुस्तक कहाँ लिखा था सावरकर जी ने? इंग्लैंड में जाके। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित संस्थान के असंगत जोड़े का चयन करें। तो ये देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया ये दिल्ली में नहीं है। बाकी बिहार विद्यापीठ पटना में है, काशी विद्यापीठ वाराणसी में है, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में है। कैबिनेट मिशन के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं?
देखिए 1946 में ब्रिटिश पीएम एटली ने 3 सदस्यीय दल भेजने की घोषणा की, ये सही है। आगे देखें हम लोग, जो शिष्टमंडल में पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे, ये भी सही है। शिष्टमंडल को भारत में दमन के उपाय सुझाने थे, ये गलत है ना, ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब लिखित में तो कभी दिखेगा भी नहीं। इसका कार्य भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की संभावना तलाश था, ये ठीक है ना, संविधान के लिए बना था ये, तो 1 2 3 सही है। तो उत्तर ई के थ्रू जाएंगे हम लोग। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब सत्ता सौंपनी थी? 30 जून 1948 को सत्ता सौंपनी थी उनको। अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दयनीय दशा पर किसने कहा कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वंचर रहते हैं? ये कहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बारदौली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करें। 1928 में स्थानीय प्रशासन के 30% भू राजस्व बढ़ाने के कारण आंदोलन शुरू हुआ, बिल्कुल ये सही बात है। आंदोलन शुरू होने के पर बारदौली जांच आयोग का गठन सरकार ने किया, ये भी सही है। आयोग ने रिपोर्ट में भू राजस्व की वृद्धि दर को अन्यायपूर्ण एवं अनुचित कहा, यह भी सही है। वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी, ये भी सही है। चारों सही है, तो इसका उत्तर हम जो है ई के थ्रू जाएंगे। वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? देखिए, प्रशासन में नए अधिकारियों के प्रशिक्षण से। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1917 में हुई पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। ये प्रश्न कई बार पूछेंगे, हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, पटना विश्वविद्यालय की कब, पटना म्यूजियम की कब स्थापना हुई। चीनी यात्री वेनसांग ने किस शासक को शक्रादित्य कहकर संबोधित किया है? ये कहा है कुमारगुप्त को। क्यों कहा है, एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? ये किया जगदीश चंद्र माथुर ने। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 22 मार्च 1912 को। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में जान देने वाले बिहार के कितने गुमनाम क्रांतिकारियों को वर्ष 2021 में शहीद का दर्जा दिया गया? 28 लोगों को शहीद का दर्जा दिया गया है। बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड स्थापित किया जा रहा है? तो ये देखिए, ये किया जा रहा है कटिहार के कोढ़ा में किया जा रहा है। बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? देखिए, कैमूर सबसे लंबे दूर एरिया में इसी का है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। बिहार में 8 नए नगर परिषदों के साथ 109 नए अधिसूचित क्षेत्र परिषदों की स्थापना से बिहार में शहरीकरण की दर क्या हो जाएगी? देखिए, 15.2% हो जाएगी शहरीकरण की दर। अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था? ये किया था रैगन फ्रिश ने। ठीक है, रैगन फ्रिश ने इसको जो है ना, माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स ने उसने इसको बांटा था। प्रसिद्ध द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, ये जो है ना, इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं। वैसे तो इकोनॉमिक्स इतना बड़ा क्षेत्र है कि एक फादर तो उसका हो नहीं सकता कोई एक दावा तो, लेकिन एडम स्मिथ है, उनको कहा जाता है, इन्होंने लिखी है किताब। निम्नलिखित में उत्पादन के साधन कौन नहीं है? देखिए, मुद्रा जो होती है ना, बांझ होती है, ठीक है ना, जब तक उसका सही से इस्तेमाल ना किया जाए, तो इसलिए भूमि, श्रम, पूंजी, ये तीनों जो है उत्पादन के साधन हो गए। मुद्रा अगर है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुआ? तो ये हुआ था जूट तथा रुई उद्योग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया?
देखिए 1 जनवरी को तो आया था, लेकिन 1 जनवरी कब आया था? 1 जनवरी 2015 को आया था अस्तित्व में। निम्नलिखित में कौन सी मदें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती हैं? शेयर तथा डिबेंचर, ये जो है ना शामिल नहीं होती है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। यही सबसे सटीक लग रहा है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? देखिए एकदम घोटा हुआ क्वेश्चन है। 36वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? देखिए यहाँ पे न्यायपालिका लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है ना, लेकिन ये इसी के थ्रू हम लोग जाएंगे। ई के थ्रू भी जा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ न्यायपालिका में, चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाला मामला बनता है तो इसी को लेंगे। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए निर्वाचन भाग 15, आपातकालीन उपबंध भाग 18, संविधान संशोधन भाग 20, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र 10, ठीक है ना। मुझे लगता है कि इसमें जो है ना मतलब काफ़ी ज़्यादा सुमेलित नहीं है। एक मिनट, इसमें जो है ना सभी निर्वाचन भाग 15 में है, ठीक है, निर्वाचन भाग 15 ठीक है, आपातकालीन उपबंध भाग 18 ये भी ठीक है, संविधान संशोधन भाग 20 में भी ठीक है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र भाग 10 भी ठीक है। तो सभी सुमेलित ही हैं इसमें, ठीक है ना। तो उत्तर एक से अधिक हो जाएगा, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सुमेलित नहीं है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, सभी सुमेलित है, ठीक है ना। ई के थ्रू जाइए। लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो सबसे पहले किस राज्य में हुई? तो उसमें समझिए गुजरात राज्य में हुई सबसे पहले लोक अदालतों की स्थापना। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 1963 में लाया गया था, ठीक है ना। चाइना वार के जस्ट बाद जो है ना नेहरू जी के खिलाफ लाया गया था ये। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? ये 1 माह तक लागू रह सकती है। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? देखिए जीबी के राव समिति पंचायती से है, लक्ष्मी सिंघवी समिति पंचायत से कुछ रिकमेंडेशन दी थी, पी के थुंगन समिति ने भी दिया था और दांतेवाला समिति ने भी। तो सभी पंचायती राज से संबंधित है, तो ई के थ्रू जाएंगे हम लोग। बहुत कम योगदान है लेकिन है सभी का। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? यह है अनुच्छेद 72 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? ये होती है राष्ट्रपति में। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य है उसको देख चलिए। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है ये बात। 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये भी ठीक है। 15 अप्रैल 1980 को 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये भी ठीक है। 1950 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुनर्गठन एवं नामकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया ना, ये वाला सही नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना। तो ये डी जो है ना, ये इसके थ्रू हम लोग जाएंगे। विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? देखिए राष्ट्रपति तय करता है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 268 को समाप्त कर दिया गया है। 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की? दी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में की उन्होंने। वैश्विक मंचों पर भारत के नज़रिए को मजबूत आवाज़ प्रदान करने के लिए प्रसार भारती द्वारा किस नए चैनल की शुरुआत करने की घोषणा की गई है?
तो ये है डीडी इंटरनेशनल। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद की पुनः गठन की प्रस्तावना को पारित किया है? ये पारित किया है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल में चूंकि ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, अब इसलिए उन्होंने एक साइड से एक और रास्ता भी चुना है। 2021 में किस चक्रवाती तूफानों ने भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर भारी तबाही मचाई? देखिए, सभी का असर था। ताउते, यास, अम्फान, निसर्ग सभी ने मतलब तबाही मचाई थी। तो ई के थ्रू हम लोग जाएंगे हम। अब इसका नाम किस किस देश ने रखा था ये एक बार देख लीजिएगा। ताउते का मतलब चीखती हुई छिपकली होती है। यास किसने रखा, अम्फान किसने रखा, निसर्ग किसने रखा, एक बार लिख लीजिएगा सभी को। मई 2021 में राज्यसभा के रिक्त सीटों के लिए किन को मनोनीत किया गया है? तो देखिए, महेश जेठमलानी को, ठीक है ना, और महेश जेठमलानी को तो किया ही गया था। फिर इसके बाद स्वप्न दास गुप्ता थे पहले। ये शायद विधानसभा के लिए उन्होंने राज्यसभा से त्यागपत्र दिया था, फिर वापस से आके चुन लिए गए थे, ठीक है ना। तो ये दोनों ही होंगे, ई के थ्रू जाएंगे हम लोग। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात क्या है? 27.1% है। भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए 10 वर्षीय रोडमैप का अनावरण किया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के साथ किया है, यूके के साथ। व्यापार करने ही अंग्रेज आए थे, हम पे शासन करने लग गए थे, अब उसी के साथ हम फिर व्यापार कर रहे हैं। भारत में पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए एक पृथक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया? ये किया गया है 2010 में। भारत एवं यूरोपीय संघ ईयू का 16वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में 8 मई 2021 को संपन्न हुआ? ये हुआ था पुर्तगाल के उसमें अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से किस बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित और सतत जमा ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट की शुरुआत की है? ये किया है HDFC बैंक ने। किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? ये मालदीव के हैं, उनको चुना गया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री को वहां की सेना के द्वारा हिरासत में ले लिया गया तथा सत्ता पर सेना के आधिपत्य कर लिया? तो ये किया है माली में। किस देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपत्ति को 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति दी है? ये अनुमति दी है चीन ने। चीन का मार्स रोवर 14 मई 2021 को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा। इस रोवर का नाम क्या है? देखिए, इस रोवर का नाम जो है ना, वो है झूडोंग। भारत सरकार के किस देश के अड्डू शहर में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है मालदीव। विश्व बैंक की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन की प्राप्तियों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? सबसे ज़्यादा धन जो है ना, भारतीय भेजते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं इसको। भारत में 2020-21 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI अंतर प्रवाह में सर्वाधिक 29% योगदान किस देश का है? ये है सिंगापुर का। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। जून 2021 को RBI के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में GDP में कितने प्रतिशत वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया? 9.5% होगा वृद्धि दर। स्टेट रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत ऋण लेने वालों के लिए ऋण सीमा को 25 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अब वो 50 करोड़ ले सकेंगे।
मंदी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बड़ी मात्रा में सिक्योरिटीज के क्रय की जीसैप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम आरबीआई की योजना है, जिसे देखिए बैंकों के पास तरलता में वृद्धि होगी तथा अधिक ऋण दे सकेंगे। ये ज़्यादा सटीक है। विकास बैंकिंग, बीमा बैंकिंग और वाणिज्यिक बैंकिंग के कार्य का समन्वय कौन सा बैंकिंग कहलाता है? यूनिवर्सल बैंकिंग कहलाता है वो। अगस्त 2021 में पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया? देखिए ये नाम रखा गया है उसका नीरज चोपड़ा स्टेडियम। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई? ये हुई 27 सितंबर 2021 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, जिसे एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, मई 2021 में किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? CN राव को दिया गया ये। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया, किस आंदोलन से संबंधित थे? ये चिपको आंदोलन से संबंधित थे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगे डी ब्राइज ने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? ये सरीसृपों व पक्षियों का था। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। वायरस एक अपघटक है, ये वाला असत्य कथन है, ठीक है ना। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं, सही है। लोमड़ी एक द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम टांसले ने पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया था, यह भी सही है। वायरस अपघटक नहीं है। निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? ये पलाश के फूल जब खिलते हैं ना तो लगता है कि जंगल में आग लगी हुई है। वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो जीवित कोशिकाएं हैं तभी वायरस का विकास होगा, ठीक है ना। जैसे अभी हाल फिलहाल बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी थी, अब जब किसी की डेथ हो जाती है तो वायरस उसके पास फिर नहीं रहते हैं। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो जीव द्रव्य की जो खोज थी वो की थी डुजार्डिन ने की थी, जीव द्रव्य की खोज। जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है? तो इसका संवेग परिवर्तन होता है। वैरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? ये चेचक होता है। दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो दरियाई घोड़ा को जो है ना, मतलब कहाँ हम लोग देखेंगे, तो देखिए दरियाई घोड़ा जो है ना, मतलब श्वसन कहाँ से करता है, ठीक है ना। दरियाई घोड़ा किसको बोलते हैं, हम लोग थोड़ा सा हल्का सा कन्फ्यूजन है मेरे, तो इसको मत्स्य वर्ग में की के अनुसार ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक बार इसको चेकआउट कर लीजिएगा, मैं इसके कमेंट बॉक्स में डिटेल से डाल दूंगा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखिए जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा। कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो यह है वाल्व ग्रंथि यानी थाइमस। अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं? जीव द्रव्य संकुचन के कारण मर जाते हैं ये। संघीय बजट 2021-22 का थीम निम्नलिखित में से क्या है? यह है आत्मनिर्भर भारत। वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? देखिए 180 लीटर, क्या इसका 180 लीटर क्या होगा, बोल सकते हैं इसको, तो इसको देख लेंगे, ठीक है ना। वीक के कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है, ये मुझे कन्फ्यूजन वाला लग रहा है ये थोड़ा सा, तो की के थ्रू नहीं जाएंगे।
लगभग जो है 1.5 लीटर मूत्र का तो मतलब निकाल देता है, और 180 लीटर रक्त का शुद्धिकरण भी। चलिए ये ठीक ही है, फिर भी इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेंगे। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कॉकरोच में। ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती है? देखिए, ये निर्वात में तो नहीं चल सकती है। विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? तो शक्ति और वोल्टेज। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो वैद्युत संयोजी बंधन होता है सोडियम क्लोराइड में। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई यानी सफाई हेतु प्रयुक्त होता है? तो यह है एक्वारेजिया। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था? ये किया था बैकुरल ने। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? क्लोरीन 36 नहीं है। परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है बिजली बनाने में। इनमें से कौन महामारी और स्थानीय दोनों प्रकार की बीमारी है? तो ये है हैजा। पौधे द्वारा किस प्रकार की प्रकाश सबसे ज़्यादा अवशोषित होती है? लाल और नीला। उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण प्रयुक्त होते हैं स्नान करने वाले साबुन में। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में दूध, अंडे, ब्रेड का ही सेवन करे तो वह कौन सा रोग से ग्रसित हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन सी नहीं रहेगी उसमें, विटामिन सी नहीं होता है अंडा, ब्रेड और दूध में। संवहनी यानी वैस्कुलर पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है? जाइलम टिश्यू से ऊपर जाता है। मेंडल की आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित है ये। निम्नलिखित ज्वालामुखी एवं स्थित देशों का कौन सा मिलान सही है? तो देखिए, हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा सही है। विसुवियस इटली में है, ये मिलान सही है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ये भी सही है। किलिमंजारो तंजानिया में है, और फ्यूजियामा जापान में है। ठीक है, तो ये सब सही है। तो इसका उत्तर जो होगा ना, ई के थ्रू हम लोग चले जाएंगे। ठीक है ना, 121 का जो उत्तर होगा, ई की ज़रूरत नहीं है, डी में ही हमको दिख गया। 1 2 3 4 सब सही सुमेलित हैं, तो हम लोग डी के थ्रू जाएंगे। ठीक है ना, एक से अधिक वाला मामला नहीं। डी यहाँ दिख गया ना, ABCD, तो पहले इधर जाएंगे। हडसन की खाड़ी बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर जैसे तटीय सागर किस महासागर के मध्य तटों पर स्थित है? ये सब है अटलांटिक महासागर में, ये सब है। विश्व के शीर्ष 4 लौह अयस्क उत्पादक देशों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील व भारत है। जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से प्रथम 3 राज्य कौन सा विकल्प सत्य है? जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा जो है ना, वो बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में है, फिर केरल में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजमार्गों के संबंध में सही है? तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 19,900 किलोमीटर थी। ये सही है। ये तो सीधा बुक में ही है। मतलब इनमें से कौन सा मिलान सही है? तो स्टेपी यूरेशिया, ये सही है। ठीक है ना, घास के मैदान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको करके जाना समझदारी है। पृथ्वी के सतह यानी भूपर्पटी में उपस्थित तत्व निम्न में से हैं? तो पहले ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है। भूमध्य सागर में कौन सा अफ्रीकन देश जुड़ा है? देखिए देखिए, भूमध्य सागर से लगने वाले अफ्रीकन जो देश होंगे वो हैं मिस्र होगा, लीबिया होगा। ठीक है ना, मिस्र यहाँ पे दिख रहा है, लीबिया यहाँ दिख रहा है। ठीक है,
ट्यूनेशिया होगा, ये यहाँ दिख रहा है ट्यूनेशिया, और अल्जीरिया वो यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो सब उल्टा पुल्टा सब दिया हुआ है, ई के थ्रू जाएंगे हम लोग, ठीक है। इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है इनमें से? तो ये अफ्रीका, बहुत जनसंख्या वहाँ। इनमें से गंगा नदी के में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है, तो ये है कोसी और बूढ़ी गंडक। टोडा जनजाति के संबंध में कथन सत्य है। तो देखिए, इसमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है, मतलब एक लड़की के एक से ज़्यादा पति होते हैं। निम्न में से कौन गलत विकल्प है? पान अनुसंधान केंद्र दरभंगा, ये गलत है, ये यहाँ नहीं है। दलहन मोकामा में है, मक्का बेगूसराय में और लीची मुजफ्फरपुर में है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, कोरोमंडल एक्सप्रेस जाती थी और उसी के तट से जाया करते थे, तो इसलिए ये याद रखने में सहयोजित है कोरोमंडल। भारत में साक्षरता दर के मापन में न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। देखिए, ये सब नहीं है, 7 साल से ऊपर का जो भी बच्चा पढ़ सकता है ना, उसी को साक्षर माना गया है, तो हम ई के थ्रू जाएंगे। श्री सैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो देखिए, यह है कृष्णा से, श्री सैलम कृष्णा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो देखिए, 31.2% है। बिहार की कौन सी नदी को देवहा और गोगड़ा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है घाघरा, ठीक है ना। घाघरा को देवहा और गोगड़ा भी कहा जाता है। बिहार में विंध्यन श्रेणी की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती है? पश्चिम चंपारण में नहीं पाई जाती है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? जिसे पुनपुन अजय का हिमालय नहीं है, पुनपुन और अजय का नहीं है हिमालय। पुनपुन कहाँ से निकलती है, अजय कहाँ से निकलती है? एक मुंगेर से निकलती है, एक और कहीं से इधर हाल नज़दीक से ही कहीं से निकल जाती है, लोकल नदियाँ हैं, तो उत्तर ई हो जाएगा इसका। बिहार में कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित है? देखिए, सर्वाधिक सिंचित है रोहतास, नहरों का जाल है वहाँ पर, तो चलिए इसलिए वो ज़्यादा सिंचित है। अब चलिए, अब ये जो है ना, इन सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। ये 141 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। मैथमेटिक्स को भूलना नहीं है, ठीक है ना। देखिए कितना सिंपल सवाल है ये 141। मुझे लगता है कि अधिकांश लोग इसको, छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको, है ना। 141, ठीक है ना। क्या प्रश्न है? √24 बराबर 4.898, नहीं लिखना चाहिए था मुझे, ये तो दिया ही हुआ है। तो √8/3, ठीक है ना। इसको सीधा करिए ना कि 8×3/3 ये कर सकते हैं रूट में, तो √24/3 आ जाएगा यहाँ पे। इसको 3 से जो है ना, 3 से सीधा डिवाइड कर देते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा? 3×1=3, 3×6=18, 1.63 आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो है ना, ऊपर में ही हमारा दिख रहा है ए, जो है ना ए के थ्रू हम लोग चले जाएंगे। ए 141 का जो है ये ए जो है ये आंसर हो जाएगा। 142 नंबर का देखते हैं प्रश्न कि एक व्यापारी में 3 साझेदारों के लाभों का अनुपात 5:7:8 है। इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित रहा। इनकी पूंजियों का अनुपात क्या है? ठीक है, ठीक है, इनके पूंजियों का अनुपात निकालना है, ठीक है। 142 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्या कहता है। तो XYZ पूंजी मान लेते हैं इसका, ठीक है ना। 142 नंबर क्वेश्चन का जो है, चलिए ना प्रश्न से देख लेते हैं। प्रश्न आपने एक बार पढ़ लिया होगा।
प्रश्न से क्या मान लेते हैं, इनका पूंजी क्रमशः क्या है, एक्स वाई और जेड है। अब प्रश्न के अनुसार से क्या कहता है, देखिए प्रश्न के अनुसार से हम लोग चले तो सब महीना को देखते हैं। 14x, ठीक है ना, दिया हुआ है, प्लस 8y, 14x अनुपात 8y अनुपात 7z बराबर 5:7:8। ये महीना है और ये अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। 14x/8y, 14x/8y बराबर 5/7 लिख सकते हैं। x और y का अनुपात निकाल रहे हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, 49x, सीधे काट दीजिए, बटे 20 आ जाएगा। सीधा निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। हम अब देखिए दोबारा देखते हैं अगेन से, 14x/7z बराबर 5/8 हो जाएगा। भाई ये 14x और 7z यहीं से ले लिए, 14x और 8y एक बार लिए, एक और 14x 7z ले गए, तो 5/8 हो गया। अब इसको देखिए तो z बराबर क्या हो जाएगा, सीधा देखिए 16x/5 आ जाएगा। सीधा सॉल्व करिए, 16x/5 आ गया। अब देखिए x अनुपात y अनुपात z क्या हो जाएगा, x अनुपात 49x/20 अनुपात 16/5x हो गया, ठीक है। सीधा है 20:49:64, सिंपल मैथमेटिक्स से निकाला हमने, ठीक है। तो हो गया हमारा। तो क्या यही उत्तर होगा हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये उत्तर में है कि नहीं। 20:49:64, ये रहा हमारा 20:49:64, ठीक है। कितना सिंपल था, एक व्यापार ने 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात ये निकाला, ठीक है। तो हमने इस तरह से इसको सॉल्व किया है आराम से। 143 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 143 में क्या है ना कि देखिए एक ही तरह का काम है, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए पिछले सेट का ही क्वेश्चन है, डेटा भी इसने चेंज नहीं किया है, ठीक है ना। पिछले बार हमने कितना देखा था, तो 8 दिन देखा था, 8 दिन में काम हुआ था। 8 यहाँ कहीं दिख रहा है, कहीं पे 8 नहीं दिख रहा है, तो इसका उत्तर जो है ई के थ्रू हम लोग चले जाएंगे। लेकिन चलिए एक बार प्रश्न है, हो सकता है कि कुछ लोग सिर्फ यही सेट देख रहे हों, तो मैं सीधा उनके लिए जो है ना सीधा फॉर्मूला यहाँ पे बैठा देता हूँ। 143 नंबर क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग क्या लिखेंगे 143 नंबर पे। ये देखिए ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य, देखिए एक्स माइनस, प्रश्न से क्या है, x-3/9 प्लस x/18 बराबर 1 है। सीधा सीधा इसको देखें 18 और 2x-6 प्लस x बराबर 1, 3x-6 बराबर 18, x बराबर 8, ठीक है ना। तो 8 दिन में कार्य पूरा होगा। 8 दिन में काम होगा तो 8 कहीं है नहीं, तो हम लोग किसके थ्रू जाएंगे, ई के थ्रू चले जाएंगे। देखिए ये 144 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर आवर तथा 4 किलोमीटर आवर की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ये तो आगे चल रहे हैं, रेलगाड़ी पीछे से आ रही है, ठीक है ना, एक ही दिशा में। जैसे ये पूरब की तरफ चल रहे हैं, दोनों ही अलग अलग चाल से, 2 और 4 किलोमीटर से, और पूरब से ही जो है ना मतलब, और पश्चिम से रेलगाड़ी आ रही है पूरब की तरफ के लिए, ठीक है, एक ही दिशा में आ रही है। तो चलिए इसमें इसको बोल रहा है कि अब इसको रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो चलिए रेलगाड़ी की लंबाई निकालते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि लंबाई x किलोमीटर है, ठीक है ना, मान लेते हैं लंबाई कितनी है, x किलोमीटर है और चाल y किलोमीटर है। तो अब देखिए तो इस हिसाब से देखें लंबाई कितनी है x किलोमीटर और चाल कितनी है y किलोमीटर, ये मान लेते हैं। तो x/y-2 बराबर 9/60 × 60 लिख सकते हैं। प्रश्न से ही हम लोग देखते चल रहे हैं। अब सीधा है 36 और x बराबर 9y-18 लिख सकते हैं। 9y माइनस 3600 x बराबर 18 लिख देते हैं, ठीक है ना। इस थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। तो
वाई माइनस 400 एक्स बराबर 2, सीधा काट दिए, ठीक है, कट उठ के हो गया, ये आ गया। ठीक इसी प्रकार से ये लिख सकते हैं एक्स बट्टे वाई माइनस 4 बराबर 10/60 × 60। इसी तरह लिख सकते हैं वाई माइनस 360 एक्स बराबर 4 लिख सकते हैं। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब 1 और 2 को दोनों को अगर हल करेंगे सीधा ही 360 और 400 कितना सीधा 40 का है, 40 एक्स बराबर 2 आ गया, ठीक है, 40 एक्स बराबर 2 आ गया। तो एक्स का वैल्यू कितना लिखेंगे, 1/20 किलोमीटर। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 1/20 किलोमीटर। लंबाई एक्स माने थे तो इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1/20 गुने 1000 मीटर हम लोग करेंगे। 1 2 से 2 कट गया, 2 25 50, ठीक है ना, कितना 50 मीटर जो है लेंथ हो जाएगी ट्रेन की, ठीक है। उत्तर में कहीं देखते हैं 50 मीटर है कि नहीं, उत्तर में कहीं 50 मीटर दिया हुआ है, हाँ एक जगह तो दिख रहा है 50 मीटर, ठीक है ना, 50 मीटर दिख रहा है, ये रहा। अब देखिए 145 नंबर क्वेश्चन है, एस बराबर समेशन एन इजकल टू 1 to 20 n+3/4 हो तो एस का मान निकालिए। इसको बिना हाथ टच किए हुए निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। समेशन एन 20 तक है ना, तो 1 से लेके 20 तक का जोड़ हो जाएगा। देखिए इसको, चलिए अभी दिखाना है तो मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि देखने वाले हर तरीके के स्टूडेंट हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ही देखते हैं। तो देखिए समेशन एन से 1 से लेके 20 तक है, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 20 तक हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा 145 नंबर क्वेश्चन है, यही है ना दिया हुआ। आप और प्रश्न से ही देखें, प्लस कितना है 20 × 3/4, यही दिया हुआ है और तो कुछ है नहीं। अब देखिए एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, एक फार्मूला होता है, सिंपल फार्मूला कि 1 + 2 + 3 n तक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा n × n+1/2। बहुत सिंपल है, AP GP HP में ये खूब ये फार्मूला लगा था उस समय में, बहुत बेसिक फार्मूला है, यहीं से याद कर लीजिए, अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 × 21/2 और 4 × 20 है ना, अब +15, यही तो पूछ रहा है ना। इसी को करें, कितना हो जाएगा ये 2 दाहें 20 10, 210 + 15, 210 + 15, ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा 225। 225 देखते हैं कहीं है कि 145 नंबर में कहीं पे 225, 225 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ई उत्तर भी तो है, ई के थ्रू चले जाएंगे हम लोग, ठीक है ना, नहीं कोई मिल रहा है तो ई के थ्रू चले जाएंगे। मुझे कई बार लगा कि 215 होना चाहिए लेकिन नहीं आया, खैर ई के थ्रू जाएंगे, प्रोसेस सही होना चाहिए। ए तथा बी की आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दोगुनी हो जाएगी। देखिए इसमें तो कोई फॉर्मूला या कुछ मुझे लगता नहीं है लगाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ऐसे ही देखते हैं, 36 साल है और 16, 16 दूनी 32, ठीक है, दुगुना हर, देखिए 36 में 4 जोड़ देते हैं, इसे मुड़कट्टी मारते हैं, ऑप्शन से ही चलते हैं, ठीक है ना, जो ऑप्शन है उससे से चलते हैं। तो दोनों में 2 2 जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, ये 38 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, तो 18 दूनी 36, 3 जोड़ेंगे 36 3 39 और 3 19 नहीं हुआ, 4 जोड़ दिए 36 4 40 और 16 4 20, 20 दूनी 40, ये हो गया, तो 4 वर्ष यहीं से हो गया। तो क्या ज़रूरी है फॉर्मूला पे इसको सेट करने का, जो जितना आसानी से बन जाए उतना आसानी से बनाना चाहिए। 147वें नंबर प्रश्न को देखते हैं कि यदि C का 0.6 बराबर B का 75% बराबर A का 1/3 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। अरे चलिए सीधा निकालते हैं, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आपको मुफ्त के नंबर मिल जाएंगे, खास करके जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। तो देखिए प्रश्न से ही चलते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा याददाश्त पे जोर डालिए कि प्रश्न में क्या कहा गया है। C का 0.6, C का 0.6 बराबर B का 75% बराबर A का A × 1/3 लिख देते हैं, एक ही बात होगा, यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, C × 6/10 बराबर B × 75/100
बराबर a/3, यही हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको सीधे से देखें हम लोग तो a×1/3 बराबर b×3/4 बराबर c×3/5 आराम से लिख सकते हैं इसको, है ना। अब देखते हैं a/b/c कितना हो गया। a/b/c कितना हो गया, बराबर 3/1/4/3/5/3 हो गया। अब हम लोग जो है ना इसको कर लेते हैं थोड़ा, उसका जो है कारबार वगैरह। बराबर इसको क्या लिखेंगे, a/b/c को बराबर, देखिए इधर से इधर किया, इसको ढका, इधर 9 इस वही। अब इसका इसका देखना है तो ये कितना हो जाएगा, 9:4 अनुपात में क्या बचा, 9:5 बता, है ना। यही तो हमारा आना चाहिए प्रश्न से ही। ठीक है, ये है कि नहीं कहीं देख लेते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है, 143 नंबर क्वेश्चन है। 9:4:5 कहीं दिख रहा है क्या, ये देखिए यहीं पर दिख गया हमें, 9:4:5, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई। इस प्रकार इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो गया इसमें। देखिए इसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, एक सूत्र लगा देते हैं, ठीक है ना। 25 ये सूत्र है 25 माइनस, जो प्रश्न है 25-10 प्लस 25×-10/100, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 15-2.5 बराबर कितना हो गया, 12.5%। 12.5% कहीं है क्या, बिल्कुल यहीं पर है, सीधा फार्मूला है, उस पर हमने सेट कर दिया। विशेष मैं इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जहाँ पे मैथमेटिक्स से संबंधित सारे सॉल्यूशंस मैं बीपीएससी के रिगार्डिंग अलग से दूंगा। बीपीएससी के अकॉर्डिंग अलग से मैथमेटिक्स दूंगा ना, तो बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए एक देख लेते हैं। एक टैंकी एक नल द्वारा 12 घंटे में और दूसरा नल द्वारा 15 घंटे में भरी जा सकती है। उन्हें 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता है। टंकी का खाली भाग है। देखिए अब इसमें देखते हैं कि टंकी का खाली भाग है, ये कितना आएगा। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत बार सेम जगह पे पूछा गया है। देखिए टंकी का खाली भाग, प्रश्न से ही चलते हैं। टंकी का खाली भाग निकालना है ना, तो टंकी का खाली भाग हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 1-25/12 प्लस 25/15, सीधा, और प्रश्न से ही सीधा चलते हैं। तो क्या हो गया, 1-5/24 प्लस 1/6 हो जाएगा। 3 चौक, भाई कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, चलिए, है ना। ये 2.5 घंटे का मामला था, तो 2.5/12 प्लस 2.5/15, ठीक है ना। यहीं पे हम लोग चले थे, तो इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ से 20-5-25, अब 5/24 आ जाएगा। इसको क्रॉस करेंगे, 25×6 = 150, ठीक है। तो इस वो 1-5/24 प्लस 1/6 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं कि फिर आगे इसको सॉल्व करें, तो सीधा यहीं से कर देते हैं। 1-5 प्लस 4/24 सीधे हो गया, ठीक है ना। सीधे क्रॉस करते हैं, तो 1-3/8 हो गया, 8-3/8 हो गया, तो यानी कि 5/8 भाग, 5/8 भाग बढ़ेगा। ये प्रश्न पीछे के सेट में भी सेम का सेम दिया हुआ है। तो देखिए 5/8 कहीं पर है, यहाँ दिख रहा है 5/8, ठीक है। अब 150वां नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। 150वां नंबर क्वेश्चन है कि 1+3 + 7 13 21 का अगला पद होगा। देखिए 1 3 7 11, इसका अगला पद क्या होगा, क्या हो बोल रहा है, 1 है, 3 है, 7 है, आगे क्या है, 1 3 7 13 है और 21 है। अब इसका अगला पद क्या होगा, यहाँ से इस तरफ से जा रहा है, यहाँ से यहाँ कितना गया, 2 बार में, ये 4 गया, 7
6 13, और 13 के बाद जो है कितना जा रहा है ये, 14 15 16 17 18 19 20 21, 13 + 8 21 होगा ना। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 का पहाड़ा पड़ दे, 2 पंचे 10, आगे कितना 10 बार में जाएगा। 21 और 10 कितना होगा, 31 होगा। ठीक है, तो 31 कहीं देखते हैं हमारे पास है कि नहीं। तो ये देखिए, ये रहा हमारे पास 31, ये उत्तर। तो देखिए ये जो है ना, मतलब मैंने बस 1 मिनट से भी कम का पॉज लिया है। पढ़ने बदलते समय हो गया या कभी और कुछ हो गया तो इससे ज़्यादा का मैंने पॉज नहीं लिया है। तो बीपीएससी का जो प्रश्न है ना, उसकी प्रकृति के अनुसार से ये बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि 1 आवर इज़ मोर देन इनफ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन बीपीएससी एग्जामिनेशन, स्पेशली इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। बीपीएससी और सीडीपीओ में जो है ना, अगर किसी की बहुत अच्छी तैयारी है तो 1 घंटे में उसका पूरा पेपर हो जाएगा। तो टाइम इज़ नॉट एन इशू इन दिस एग्जामिनेशन। द मेन इशू इज़ ओनली योर, कि आपकी तैयारी कैसी है, ये इशू है। समय का कभी भी समस्या इस एग्जामिनेशन में नहीं देखने को मिलेगा। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से जो लोग खास करके मेरा चैनल देख रहे हैं, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि जिन्होंने मेरे सारे अभी जो लेटेस्ट में वीडियोस को देखा होगा, बीपीएससी सेट को लेकर के मैंने एक अलग से बना रखा है, तो वहाँ से उतने क्वेश्चंस को भी अगर तैयार करिएगा तो प्री निकल जाएगा, प्री में कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए, मैंने इसको बहुत मेहनत से तैयार किया है। तो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और पसंद आए तो ज़रूर इसको, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता रहूँगा, बहुत इन्वेस्ट करूँगा मैं, और बहुत अच्छे कंटेंट बना के सब लोगों को दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं अपने खूब ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि अपने दिमाग को पूरा समृद्ध कर सकूँ, और इसके बाद जो है ना, आम जनता का भला कर सकूँ। चलिए फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।